दोस्तों, तो मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 1-2 ऑलरेडी करवा रखा है और 2.2, 2.1 सब करवा रखा है। तुम देख सकते हो, तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। और मतलब कि अगर तुम प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगी, ठीक है, मतलब कि यूट्यूब वीडियो होता है, शॉर्ट्स होता है, फिर प्लेलिस्ट होता है। तो उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में क्लास 7 में जाओगी तो तुम्हें सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड मतलब क्या होता है? फाइंड मतलब खोजो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से 1 से लेके 7th पार्ट दे रखा है, तुम्हें इनका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड है। पर कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान हो जाएगा, मैं करवाऊँगी इतने आसान तरीके से कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ अब सही है, ठीक है। देखो यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन, और हम सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 7/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब देखो यार, देखो इस डिवाइड को हम हटा देते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसा डिवाइड वाला क्वेश्चन करते हैं तो इस डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये जो यहाँ पे जो भी नंबर होता है इस साइड पे, उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। जैसे अगर हम 4/9 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 9/4, ठीक है। ये तो मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, सिंपल वैसे ही कर देना होता है, ठीक। तो चलो एक बार मैं करके दिखाती हूँ पहले पार्ट से, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या बताया था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई करने में या फिर डिवाइड को हटाने के लिए हमें ये जो नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा। लेकिन तुम कहोगे दीदी यहाँ पे 2 नंबर है ही नहीं, फिर उल्टा कैसे करें, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, इस 2 के नीचे 1 होता है हमेशा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 3 है तो 3 के नीचे 1 होगा, 7 है 7 के नीचे 1 होगा, बस लिखते नहीं हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे भी 2 के नीचे 1 होगा, ठीक, पर लिखते नहीं हैं हम। तो क्या लिखेंगे, देखो 7/3 डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या लिख दो, डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई। अब 2 के नीचे 1 होता है, तो देखो अब ये 1 यहाँ पे नीचे है, 1 यहाँ पे नीचे है। एक मिनट में पेंसिल से करके दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ देखो, ये 2 के नीचे 1 होता है, ठीक है। तो अब तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर होता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब तो मतलब ये बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये हम बहुत सारे एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब तो इस चीज़ को हम सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम देखते हैं कि कुछ डिवाइड हो रहा है, क्या कुछ कट रहा है। अगर कुछ कट रहा होता है तो पहले काट देते हैं। तो क्या 7 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 7 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 3 1 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप होता है, अगर कुछ कट नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आ गया 7/6, ठीक है। अगर आपको पहला समझ में आ गया, दूसरा तीसरा जितना भी पार्ट है आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैं यहीं कर रही हूँ, तो नीचे कर लेना, ठीक है। सेकंड क्या है, 4/9, तो पहले लिख देते हैं 4/9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। अब 5 के नीचे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। पेंसिल से मैंने लिख दिया है ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। अब 4/9 लिखेंगे, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो ये हो जाएगा 1/5। अब अगला स्टेप क्या होता है, कुछ डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइड कर देते हैं, और नहीं हो रहा होता तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये देखो पार्ट 2 हो गया हमारा, पार्ट 1 तो ये रहा, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे पार्ट 3, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा मैं उसको ऊपर करती हूँ। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 हमारा ये रहा।
यहाँ पे मैं कह रही हूँ पार्ट 3। तो क्या लिखेंगे 16/13 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पे 1 होता है लेकिन 1 लिखते नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे 16/30 डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/7। ठीक, समझ में आ गया। अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे और नहीं हो रहा है तो सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 1 जा 6 और 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा 91 होता है। और अगर तुम्हें 13 का टेबल नहीं आता तो तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो 7 3 जा 21, तो 1 यहाँ लिख दिया, 2 कैरी, 7 1 जा 7 8 9 10, सॉरी 7 1 जा 7 8 9, 2 कैरी था ना, हाँ तो 91। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ऐसे भी कर सकते हो। अब हम कौन से पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट कहाँ है हमारा, ये रहा फोर्थ पार्ट। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं फोर्थ पार्ट। पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। ये थोड़ा सा अलग है बाकी सारे क्वेश्चन से, लेकिन अगर तुम पिछली वीडियोस देखते आ रहे हो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो अब इस वाले फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को हमें कैसा फ्रैक्शन बनाना है, हमें ऐसा वाला फ्रैक्शन बनाना है, ऐसा फ्रैक्शन बनाना है, ऐसा फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बताया था, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आगे का काम करेंगे। ठीक है, पहले इसको ऐसे नॉर्मल वाले सब में बना लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे। ठीक है, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल सब कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर प्लस करना होता है। तो पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12 होता है। और फिर जो आता है उसको ऊपर वाले नंबर से प्लस कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं +1 और नीचे हो जाता है 3। यहाँ पे लगा देंगे डिवाइड का साइन, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 3 जा 12, 12 + 1 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब देखो अब क्या बताया था, यहाँ पे 1 होता है लेकिन लगाते नहीं हैं, 1 होता है लेकिन लगाते नहीं हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इस डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 13/3, इसको डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3। ठीक है, जैसे बाकी सारा क्वेश्चन किया था सेम वैसे किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा पेज टर्न कर लेते हैं क्योंकि पेज ख़त्म हो गया है। देखो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, गिरा यहाँ पे भी मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास ये वाला नंबर बच गया था। रेसिप्रोकल करने के बाद कौन सा नंबर बच गया था, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देते हैं। सॉरी इतना डिस्टर्बेंस कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा अच्छे से। देखो अब क्या करेंगे, अब कुछ देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 1 जा 13, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर क्या आ गया, 13/9 आ गया। ठीक है, और ये हम कौन सा पार्ट कर रहे थे, हम फोर्थ पार्ट कर रहे थे। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिफ्थ पार्ट यहाँ करके दिखाती हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या था, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो क्या बताया था, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो 3 2 जा 6 + 1 7। ठीक है, और यहाँ नीचे लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 7/2, इसको सॉल्व किया। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 को सॉल्व किया। यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब इस डिवाइड को हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 होता ही है, इस डिवाइड को हटाएंगे। डिवाइड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। देखो 7/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, और रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं, देखते हैं कुछ डिवाइड हो रहा है कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा होता है तो सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 7 1 जा 7। ठीक है,
और 4 8, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा था तो इसलिए। ठीक, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, एकदम लास्ट वाला पार्ट करेंगे 6। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, ये रहा 6 पार्ट। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो लिख लेंगे पहले 4 3/7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तुम मेरे साथ ऐसे ऐसे मत करना। ठीक है, तुम एक बार ये 5 के बाद 6 नीचे कर लेना। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे जैसे यहाँ पे चेंज किया था। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 कर देंगे। ठीक है, ये सब बता रखा है तुम्हें, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे 7 है। हाँ ठीक है, ये सब बता रखा है तुम्हें। ठीक है, ये 7 है, देख लो यार, थोड़ा सा वो हो गया, ओवरराइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड, यहाँ लिख देंगे 7। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा होता है 28, 28 + 3 कितना होता है, 31 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 31/7। ठीक, यहाँ लगा देंगे डिवाइड बाय 7। ठीक है, 1 यहाँ पे होता ही है, 1 क्या होता है, 1 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे 1 का साइन लगा देंगे। ठीक, 1 यहाँ पे होता है तो 1 का साइन लगा देंगे, साइन नहीं लगाएंगे, 1 लिख देंगे, सॉरी 1 लिख देंगे। ठीक है, हाँ तो अब क्या करेंगे, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि डिवाइड का साइन हटा के क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो यहाँ लिख देंगे 31/7, यहाँ पे डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लिख देंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7। जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस किए थे ना, सेम वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो देखो अब क्या, अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कुछ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइड कर देते हैं, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंपल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 1 जा कितना होता है, 13 होता है, और 7 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, देखो ये 7 था, बस थोड़ा यहाँ पे ओवरराइट हो गया, उसके लिए हमें माफ़ करना। ठीक है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।